क्वेश्चन नंबर 21 की कह रहे हैं करंट लाइबिलिटीज ਤੁਹਾਨੂੰ given है 6 lakh दी करंट रेशियो 3:1 लिक्विड रेशियो इज द नेम फॉर क्विक रेशियो 1:1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ए वाली सीरीज से बोलो की करना सब तो पहला सानू दो रेशियोज गिवन है क्विक करंट रेशियो इज गिवन कितनी 3:1 एंड लिक्विड रेशियो मींस क्विक रेशियो इज आल्सो गिवन 1:1 की करना एक साइड लिख लो करंट रेशियो इज सी अपॉन सी एल दूसरी साइड लिख लो क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज लिख लिया करंट रेशियो कितने के बना 3:1 मींस करंट एसेट्स आर 3 times current liabilities and quick ratio was 1:1 means quick assets are equal to करंट लाइबिलिटीज सानू दो चीज़ां मिल गई कंक्लूजन यस और नो हुन अगर इन्नी चीज मिल गई अगे की करना क्विक एसेट्स दा की सानू फार्मूला पता की फार्मूला क्विक एसेट्स दा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इन्वेंट्री अगर स्पेसिफिक कही है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन 99% देख लो इन्वेंट्री गिवन होगा गिवन है कि नहीं सानू सीएल ही देता है ये क्वेश्चन अच्छा उस तो इजी वाला है हले इन्वेंट्री तक गल ही नहीं गई सीएल ही गिवन है फिर तो क्वेश्चन ही इजी हो गया इत्थे तक तो जान की लोड़ ही नहीं क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया की हो गया क्वेश्चन सानू की गिवन है सीएल मींस क्विक एसेट्स कितने हो गए सीएल के बराबर और सीएल कितने गिवन है 6 लाख रुपीज सो क्विक एसेट्स आ गए एज इट इज ओके और करंट एसेट्स कितना है 3 times सीएल 3 times ऑफ व्हाट 6 लाख तो करंट एसेट्स कितने आ गए 18 लाख हूं अगर क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पूछे इन्वेंट्री दसो कैन यू फाइंड कितों क्विक एसेट के फॉर्मूले चो इन्वेंट्री मिल जाऊगा सो देखिए पूछा गया क्वेश्चन ने इन्वेंट्री ही पूछी ठीक है सो हूं लगाओ क्विक एसेट्स का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस सो क्विक एसेट्स आर 6 लाख करंट एसेट्स आर 18 लाख इन्वेंट्री असी फाइंड करनी मतलब प्रीपेड की होगा नील देयरफॉर इन्वेंट्री आ गई साढ़े को 12 लाख रुपीज यस नो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 18 लाख माइनस 6 लाख दैट इज 12 लाख रुपीज एनी डाउट श्योर ठीक है दिस वाज क्वेश्चन 21 22 पढ़ो इच रिवर्स करंट रेशियो गिवन अगर करंट रेशियो इज 3.5 मींस करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 सीएल यस और नो क्विक रेशियो इज 2:1 मतलब क्विक एसेट्स आर इक्वल टू 2 times करंट लाइबिलिटीज और इन्वेंट्री गिवन है हुन सीएल और करंट एसेट्स फाइंड करने चलो लिखो करंट रेशियो क्विक रेशियो वही दो पार्ट्स पेज दे दो पार्ट्स रहे करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज तो करंट रेशियो सानू गिवन है 3.5 कि सी ए इज इक्वल टू 3.5 सी एल आ गया नेक्स्ट स्टेप पे लिख देना बोलो यस और नो और इधर क्विक रेशियो कितनी सी 2:1 so 2 is equal to quick assets upon current liabilities therefore quick assets are 2 times current liabilities yes or no everyone yes or no ਹੁਣ क्विक एसेट्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस नील कर देंगे क्विक एसेट्स की पुट करिए 2 CL करंट एसेट्स की पुट करिए 3.5 CL
इन्वेंट्रीज हले ਆਪਾਂ इन्वेंट्रीज गिवन है शायद, है ना? ताई आंसर आएगा। इन्वेंट्री कितने हैं? 24,000। इन्वेंट्रीज आर 24,000, यस और नो? सो जीरो नील किनू कह रही है? प्रीपेड एक्सपेंस नु मींस 1.5 CL is equal to 24,000, yes or no? ठीक है, कितना आ गया? 36,000। चेक करो। नहीं कितना? CL 16 आ गया था क्या ना? करंट लायबिलिटी 16,000। उन्होंने की पूछा? एक करंट लायबिलिटी और की पूछा? करंट एसेट्स। द करंट एसेट्स आर 3.5 times CL, so 3.5 into 16,000। नहीं आया 56,000। क्वेश्चन होर की पूछ सकता है इस क्वेश्चन? क्विक एसेट भी पूछे जा सकते? वो कितने आ जाओगे? 16 टू जा 32। पर पूछे नहीं। पूछ सकता या सुन? ठीक। दिस वाज 22। 23 देखो होमवर्क हो जाऊगा सेम। इन्वेंट्री गिवन है। कोई बात। 23rd होमवर्क हो जाऊगा। 24th भी सेम। 24th वही चीज एक्स्ट्रा पूछी जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया, दैट इज क्विक एसेट्स। तो पहला CL फाइंड होगा, फिर करंट एसेट्स फाइंड करोगे और करंट क्विक एसेट्स फाइंड करोगे। सेम 23 24 होमवर्क। 25 25 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ? ਜਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ गिवन है। 25 करो। करंट रेशियो गिवन 3:1। क्विक रेशियो गिवन है 1:1। क्विक रेशियो ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਵੀ, दैट इज लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। 25 लिखो। करंट रेशियो 3:1। तो समझ आया? करंट एसेट्स आर 3 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो गिवन सी पेपर च टेंशन आ नहीं ਲੈਣੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ क्विक रेशियो। आप ही ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ से आ गए ना, अपने नाम ਤੇ आ गए। कितनी वैल्यू गिवन है? 1:1। मींस क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। उन करंट लायबिलिटीज तो राजा पता ही है कितनी है? 1,50,000। ठीक है ना? अगर मैनू करंट लायबिलिटी पता 1,50,000 तो मैनू क्विक एसेट भी मिल गए 1,50,000 रुपीज लगा लियो। ठीक है। और अगर मैनू करंट लायबिलिटीज पता 1,50,000 तो करंट एसेट्स कितने मिल गए? 4,50,000। क्वेश्चन यही क्या? क्वेश्चन एक चीज और पूछी है, इन्वेंट्रीज। और अगर मैनू करंट एसेट और क्विक एसेट मिल गए तो इन्हों का गैप कादा हुंदा? 3 लाख इन्वेंट्री का। फॉर्मूला लगा के लिख दोगे? करो शाबाश। ठीक है, ये जरूर चेक करना क्वेश्चन ने पूछा की है। ना ज्यादा कुछ देने की जरूरत है ना घट देना। ज्यादा दे के टाइम वेस्ट, घट दे के नंबर गए। तो दोनों तो बचना राजा। तो 3 लाख की इन्वेंट्री कितना फाइंड करोगे? क्विक एसेट का फॉर्मूला शो करके।
क्लियर है? दिस वाज 25th। 26th की लिखिया दसो। अगेन करंट रेशियो पता, क्विक रेशियो पता, इन्हां दा इत्थे एरर है, लिक्विडिटी नहीं, लिक्विड रेशियो ही है। ठीक है, और इन्वेंट्री गिवन है, हो जाऊगा सीएल फाइन। ओरली करके देख सकते हैं, एक सेकंड का देखो। करंट रेशियो 4:1 मीन्स सी ए 4 टाइम CL होगा, क्विक एसेट्स 2.5 टाइम CL होगा, दोनों का डिफरेंस 1.5 CL होगा, एंड दैट इज 6 लाख। क्विक एसेट कितने आ रहे हैं? 2.5 CL। करंट एसेट कितने आओगे? 4 CL। दोनों का डिफरेंस इन्वेंट्री और कितना है? 1.5 CL, और इन्वेंट्री कितनी? 6 लाख। एमसीक्यू लिए चीज़ां दस रहे हैं कि सिंपली यू कैन से 6 लाख इज इक्वल टू 1.5 CL, तो डिवाइड करोगे आ जाऊगा 4 लाख CL। हो गया एमसीक्यू। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ओरली माइंड चलना जरूरी है। ठीक है, यस और नो? रिटर्न च ਇਹਨੂੰ भी होमवर्क च रखो। 27 भी दसो सेम है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ CL ਹੀ ਗਿਵਨ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਗਿਵਨ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? करंट रेशियो च करंट एसेट पुट करोगे तो करंट लायबिलिटी मिलोगी, करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो च पुट करोगे तो क्विक एसेट मिलोगे। ठीक है, आ दो चीजें मिल गई। जब क्विक एसेट मिल गए और करंट एसेट ऑलरेडी है तो इन्वेंट्री आ जाऊगा। ठीक है, 28 देखो, 27 तक होमवर्क। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट्स गिवन, लॉन्ग टर्म डेट गिवन, इन्वेंट्री गिवन, कहते लिक्विड रेशियो। बच्चा कहता मैं समझ नहीं आ रहा कितों चलिए, बहुत कुछ देता, अजीब अजीब देता। पहला काम चाहिए की है, पहला काम सोचना चाहिए कि लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दोनों फाइंड करने पैने। क्लियरली तो दोनों ही नहीं पता। असी एक चीज पढ़ी, टोटल डेट्स। टोटल डेट्स मींस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कौन होंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म डेट कौन होंगे? करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट्स चो अगर लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दिए तो शॉर्ट टर्म डेट कितने आओगे? 1,80,000, दैट इज करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स कितने रह? 780। टोटल डेट्स मींस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, और शॉर्ट टर्म डेट का नाम किदा है? CL का, करंट लायबिलिटी का। तो अगर टोटल डेट चो लॉन्ग टर्म माइनस कर दोगे, शॉर्ट टर्म आ जाऊगा 180, दैट इज CL मिल गया। मैं क्या सर, एक रिक्वायरमेंट तो होगी पूरी, एक एक करके डाटा लेके आना। दूजी चीज चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट आंदे करंट एसेट और इन्वेंट्री तो। इन्वेंट्री पता पर करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट कितों आ सकते हैं? सर वर्किंग कैपिटल गिवन, CL मिल गए, वो तो करंट एसेट आ जाऊंगा। वर्किंग कैपिटल मिल गिवन आ, करंट एसेट सॉरी करंट लायबिलिटी आ चुकी है तो करंट एसेट आऊगा। फिर करंट एसेट और इन्वेंट्री तो क्विक एसेट आऊगे। जितने क्विक एसेट आए, जो पूछया वो डाटा मिल गया। ठीक है, तो ਤੁਹਾਡਾ स्टेप 1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ बोलो? टोटल डेट्स वाले तो CL फाइंड करनी, फिर CL ਨੂੰ वर्किंग कैपिटल ਚ ਪਾ ਕੇ करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट और इन्वेंट्री तो क्विक एसेट्स। करो। 29th देखो, कहते कैलकुलेट क्विक रेशियो। कैलकुलेट क्विक रेशियो, पहली चीज क्विक रेशियो पढ़ते ही रिक्वायरमेंट सोचनी की चाहिए सानू। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सानू गिवन है वर्किंग कैपिटल ₹4 लाख, टोटल डेट्स 18 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख, इन्वेंट्रीज 1,90,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। सानू टोटल डेट्स पता, तो लॉन्ग टर्म डेट किदा नाम है? ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये दोनों का डिफरेंस तो की मिल जाऊगा? करंट लायबिलिटी 2 लाख। CL मिल गई। रिक्वायरमेंट पूरी करनी की चाहिए जो जो क्विक एसेट ले आने हों। क्विक एसेट लिए की चाहिए? सर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड, तो करंट एसेट चाहिए पहला। करंट एसेट कितों आओगे? अगर CL पता है और वर्किंग कैपिटल पता हो तो करंट एसेट आओगे।
मींस पहला फार्मूला टोटल डेट्स ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ CL। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ। ਤੀਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਰੈਡੀ करो। ठीक है, 29 का सब आंसर आ गया। 29 का 2:1, 2:1 ही आया। थर्टी थ्री देखो की लिखे इन्वेंट्री गिवन है 3 लाख, लिक्विड एसेट्स मींस क्विक एसेट्स किन्ने 12 लाख, क्विक रेशियो 2:1। अगर मैंने राजा क्विक एसेट पता क्विक रेशियो भी पता, कहना है फाइंड करंट लायबिलिटीज, किन्ने आ जाऊगी 6 लाख। उन करंट लायबिलिटीज मिल गए, और दसो की करिए। करंट एसेट्स कितना होगा, क्विक एसेट और इन्वेंट्री, तो जब दोनों करंट एसेट भी मिल गए लायबिलिटी भी मिल गया था, करंट रेशियो भी मिल जाएगा। ठीक है, कर दो बाइंड। 36 देखियो, ठीक है, उन्होंने फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो मैं दसो फॉर्मूले दोनों दे पता। करंट रेशियो द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो द फॉर्मूला इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਅਪॉन ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਪਤਾ, ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਪਤਾ, ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨॉन ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स चो लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब एनसीएल बाहर काट दिए तो की बचूगा सीएल। एनसीएल दे पार्ट्स बोलो केड़े केड़े है की है दोनों एनसीएल दे पार्ट्स 4 एंड 4 8 लाख, मतलब टोटल डेट चो एनसीएल 8 लाख है तो सीएल कितना होया 4 लाख। इना डन बैलेंस शीट करके आए ਅਸੀਂ बैलेंस शीट च पढ़े नॉन करंट लायबिलिटीज के 4 पार्ट्स केड़े केड़े लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, पर सानू मिले केड़े आ दो मिल गए उचों मींस एनसीएल मिल गया की मिल गया रजे एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज मिल गए। हुन अगर नॉन करंट पता तो बैलेंस की आ गए करंट लायबिलिटीज, मैनू सीएल मिल गई दोनों रेशियोज में। दूजी चीज की चाहिए होने उधर करंट एसेट्स और उधर क्विक एसेट्स, वो कितना फाइंड करिए। टोटल एसेट्स पता मैनू, टोटल एसेट्स पता आ, और सोचो कुछ कितना करिए कि नॉन करंट एसेट दे बच्चे दिख रहे सर नो, नॉन करंट एसेट दे पार्ट्स की सी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं आता नील, और अदर्स, मतलब 3 बच्चे मिल गए होते। ये तीनों का टोटल कितना 8 लाख है ना, तो टोटल एसेट्स 16 लाख और जो 8 लाख ਦੇ नॉन करंट एसेट था 8 लाख ਦੇ ਕੀ ਬਚੇ करंट एसेट्स। सो करंट एसेट 8 लाख, करंट लायबिलिटीज 4 लाख, करंट रेशियो 2:1। ठीक है, अगली चीज क्विक रेशियो लिखी रह गया क्विक एसेट्स जब तो राजा करंट एसेट पता 8 लाख कहता है, इन्वेंट्री कितनी है 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 मीन्स 2 लाख दे माइनस हो गए, क्विक एसेट कितने बचे
सो 6 लाख अपॉन 4 लाख 1.5। मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਮੀਨਸ ਨॉन ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਪਲੱਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਨॉन ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਨੇਮ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਨॉन ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਚੋਂ एनसीएल माइनस होया तो सीएल मिले, और टोटल एसेट्स चो नॉन करंट एसेट माइनस होए तो करंट एसेट मिले, फिर करंट एसेट चो इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस होए तो क्विक एसेट मिले। बस तीनों चीजें मिल गई, रेशियो पुट कर लो। आज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।